जब ट्रस्ट का गठन हुआ तब इसका वेतन 22,000 हो गया। इसके बाद अब 22,000 वेतन पाने वाला व्यक्ति, उसके पास आज कई करोड़ की संपत्ति है। फॉर्च्यूनर गाड़ी, वो स्कोडा गाड़ियाँ कहाँ से आ जाती हैं? ये ईमानदार के लक्षण है क्या? जो मकान आप देख रहे हैं ये अनुकल्प मिश्रा का घर है, जो कि अयोध्या के कौशलपुरी में स्थित है। अनुकल्प मिश्रा भी उन तमाम आरोपियों की लिस्ट में है जो कि राम मंदिर में चढ़ावे के पैसों में जो गड़बड़ी आई है सामने, जो चोरी की बात हो रही है, आरोप लग रहे हैं, उसमें शामिल है। जांच की आंच उन तक भी पहुंची है, उनसे भी पूछताछ हो रही है और तमाम उनके संपत्तियों का ब्यौरा जो है वो निकाला जा रहा है। यानी एसआईटी जिन लोगों से पूछताछ कर रही है, जिन लोगों को पहले हिरासत में लिया गया और छानबीन की गई, उसमें अनुकल्प मिश्रा का भी नाम है और अनुकल्प मिश्रा इसी जगह पर रहते हैं। कि आज अयोध्या का पूरे देश दुनिया में अपमान हो रहा है, पीड़ा हो रही है कि राम के नाम पर इतने लोग, 10 लाख लोगों ने बलिदान दिया। पंडित देवी दीन पांडे ने अपनी जान दी। उनको ये विश्वास नहीं हो सकता रहा होगा कि भविष्य में कोई चंपत राय नाम का औरंगजेब का वंशधर आएगा और अयोध्या में राम की दान पेटिका का धन लूट कर ले जाएगा। क्यों डर रहे हैं आप? क्यों गाड़ियों के काफिले चलते हैं और कहाँ से धन आता है? अयोध्या राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी के आरोप लगे तो फिर इसमें छानबीन शुरू हुई। सरकार ने आनन फानन में एसआईटी का गठन भी कर दिया ट्रस्ट के अनुरोध के बाद। लेकिन अब नई नई कहानियां लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से ये चोरी होती आई है और गबन के आरोप तो बहुत पुराने भी हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं संतोष दुबे, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब इन्होंने भी कुछ आरोप लगाए हैं और इनका भी मानना है कि ये आज की बात नहीं है, काफी समय से ऐसा चल रहा है। हम सीधे बात करेंगे। सबसे पहले तो अभी करंट में जो प्रकरण चल रहा है उस पर ही बात करेंगे कि जिस तरीके के आरोप लगे, आपको लगता है कि इन आरोपों में कोई सत्यता है या फिर कोई बदनामी की साजिश नजर आती है? नहीं, आरोप सत्य हैं, 100% गलत नहीं है। क्योंकि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस ट्रस्ट में जो 2-4 विशेष लोग हैं, मेरे शब्दों का ध्यान दीजिएगा, विशेष लोग हैं, वो इस काम के लिए मास्टरमाइंड हैं। उनका स्ट्रोक ज़बरदस्त होता है। वो पहले पुराने लोग हैं, शातिर लोग हैं। दिखाने में तो ऐसा बोलेंगे, साहब मैंने विवाह नहीं किया, मैं पूर्णकालिक हूँ, मैं तो साधु हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो हरिश्चंद्र का पोता हूँ। लेकिन असल जीवन में ये दुनिया दूसरी है। उंघरे अंत न हो ही नहीं बाहू, काल नेमी जिमे रामन राहू। जैसे कालनेमी राक्षस ने साधु का वेश बना लिया था, लेकिन हनुमान जी के सामने पोल खुल गया। ये राम जी के सामने कितनी देर टिकते हैं? राम जी के दरबार में चोरी करवाने वाले लोग 1-2 लोग नहीं हैं, ये बड़ा रैकेट है इसके पीछे, एक स्कैंडल काम कर रहा है और ये इतना टॉप सीक्रेट रहा। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर ये लोग अच्छे हैं, ये मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि ये अच्छे हैं, तो 8 महीने का वीडियो फुटेज सीसीटीवी का क्यों डिलीट करवा दिया गया? दूसरी बात, कमल नयन दास जी उसी ट्रस्ट के हैं, वो मुखिया के उत्तराधिकारी हैं। नृत्य गोपाल दास जी महाराज हमारे अयोध्या के स्वनाम धन्य संत हैं। उनकी बड़ी विशेषता ये है कि वो हर बात में टांग नहीं अड़ाते, बड़े व्यक्ति हैं, बड़े विचारक हैं। उनके उत्तराधिकारी हैं, मतलब ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी हैं। और कमल नयन दास जी को जितना मैं जानता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सही बात कहते हैं। तो संत हैं, उनको क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? क्या मिल जाएगा उनको? चुनाव थोड़ी लड़ना है। उन्होंने जो कहा है कि जो लोग बेईमान हैं वही जांच करेंगे, तो जांच का पर्दाफाश नहीं होगा। दूसरे व्यक्ति उस ट्रस्ट में, महिपाल सिंह जो लेखाधिकारी थे, उन्होंने इस चोरी को खुलासा किया तो उनको बाहर कर दिया गया। उनको ऐसा इतिहास पढ़ाया चंपत राय बंसल जी ने और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि कहीं ये हमारी जो लूट है इसका पर्दाफाश न करा दे। ये दूसरे व्यक्ति थे। तीसरे व्यक्ति श्रीमान ब्रजभूषण शरण सिंह, पूर्व में सांसद रहे, बेटा भी सांसद है, विधायक है, बगल के ही रहने वाले हैं। इस केस में वो आरोपी रहे हैं, हमारे साथ बाबरी ध्वंस में वो आरोपी रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो मेरे लिए हमारी सामत आ जाएगी, मुझे डर लग रहा है, इसमें बहुत बड़े लोग हैं, बड़े शक्तिशाली लोग हैं, नुकसान कर देंगे। अब आप समझ सकते हैं, उन्होंने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया।
जाने नैन प्रेम की भाषा, उन्होंने प्रेम से आंखों आंखों में सारी बातें समझा दी। अब चौथे व्यक्ति हैं विनय कटियार। इस आंदोलन के बहुत प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो विनय कटियार जी। उसी रामकोट में रहते हैं जहाँ ये चोरी होती थी नियमित। विनय कटियार जी अपने जीवन काल में इन धंधों से बहुत दूर रहे। वो यहाँ के 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, सांसद रहे, कोई आरोप उन पर नहीं लगा। वो सही बोलने के लिए जाने जाते हैं, फायर ब्रांड व्यक्ति हैं। हमारे जनपद में उनकी एक अलग पहचान है। तो वो भी आज कहने लगे कि इनको डंडों से मार के भगाएंगे बेईमानों को। तो आखिर ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं उस आंदोलन का ऐसा व्यक्ति रहा हूँ, 16 वर्ष की आयु से जुड़ा था। जब ये इनमें से कोई नहीं आया था, तब परमहंस जी अकेले इस आंदोलन के शलाका पुरुष परमहंस ब्रह्मलीन रामचंद्र दास जी ही जुड़े थे और हम लोग उनके ही नेतृत्व में काम किए हैं। तो तब से हम देख रहे हैं, हमको झूठ बोलने की कभी स्वभाव में नहीं आया। हमारे पिता ने हमको सिखाया था कि बेटा राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हो, किसी की चाय न पीना राम के नाम पर, धर्म के। कौन कौन है इसमें मुख्य किरदार? आप कौन से नाम बता रहे हैं? हम जो तो नाम जानते हैं वो तो स्वयं चंपत राय बंसल ही हैं, वही मुखिया है। अच्छा, बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका बीज बहुत छोटा होता है ना, तो उस बीज को आप चंपत राय बंसल मानिए, कोई और नहीं है। केवल एक व्यक्ति पकड़ लिया जाए, सब पर्दाफाश हो जाएगा। एक चोरी नहीं है भाई मेरे, ये तो राम जन्मभूमि के नाम पर जितना धन आता रहा। अच्छा आप बताइए, हम आपसे ही एक प्रश्न कर लेते हैं, जनता के बीच में ये बात जाएगी कि जरा चिंतन कीजिए कि चंपत राय बंसल का अपना क्या कारोबार है, कहाँ से उनके पास ये गाड़ी, लग्जरी गाड़ी और ये कोठी बंगला और सारी चीज़ें, ये ताम झाम जो उनके पास है। उनको पुलिस की सुरक्षा, खतरा किससे है? ईमानदार आदमी किसी से डरता है? मुझे तो कोई खतरा नहीं है। मैं ध्वंस का मुख्य आरोपी हूँ, आप जानते हैं, आप ही लोग दिखाते हैं, हम तो कहते नहीं हैं, आप ही लोग कहते हैं। मैंने अदालत में कहा, 313 के बयान में जज साहब के सामने कहा, मैंने ढांचे ढाया, जो सजा होती हम तैयार हैं। हमने तो सुरक्षा कभी नहीं ली। इसका मतलब है कि जो सुरक्षाधारी हैं, इच्छाधारी हैं, गनरधारी हैं, ये कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। क्यों डर रहे हैं आप? क्यों गाड़ियों के काफिले चलते हैं और कहाँ से धन आता है? भाई मुझे अपना घर बनाने के लिए सोचना पड़ता है। मेरे पास तो आज तक बाइक के अलावा 4 पहिया वाहन नहीं आया। ये कौन से लोग हैं कि बिना कुछ किए अरबपति खरबपति हैं? इस चोरी को आप जब पीछे जाएंगे 89 में, तब से ये चोरी हो रही है। और इस चोरी में 1-2 किरदार नहीं है, कई लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। जो ब्रजभूषण सिंह ने कहा, जो विनय कटियार कह रहे हैं, जो कमल नयन दास जी और वो महिपाल सिंह कह रहे हैं, अक्षरशः सत्य है। ये चोरी बड़े लोग करा रहे हैं, बड़े लोग। और जो 6-7 करोड़ रुपए की बात आ रही है, छोटी रकम है भाई मेरे, ये कुछ है ही नहीं है। इस चोरी को इस दृष्टि से देखिए कि प्रतिदिन राजे महाराजों की पत्नियां, तमाम VIPs, IAS IPS की पत्नियां, जजेस की पत्नियां, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जजेस, तो सब लोग, उनके परिजन आते हैं दर्शन करने। सब तो निर्धन नहीं हैं, सब तो गरीब नहीं हैं। इमोशनल होकर राम लला को निहारते निहारते भावुक होकर सब जो पहले रहते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात, चढ़ा देते हैं। वो कहाँ गया? उसकी एंट्री क्यों नहीं होती है? कहाँ चली जाते हैं वो? तो आपका कहना है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं? कोई रिकॉर्ड नहीं। आप मांग लीजिए रिकॉर्ड ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये जो 1250 राम शिलाएं हैं चोरी कर ली गई, परमहंस जी इस पर चीखते चिल्लाते दुनिया से विदा हो गए। वो गए अटल बिहारी वाजपेयी जी से शिकायत करने, और लौट कर आए, बीमार हो गए और उनका शरीर छूट गया। जिसने आवाज़ उठाई उनमें से कोई जीवित नहीं है। और इसमें भी देख लीजिएगा, 2-4 लोग मारे जाएंगे। ऐसे नहीं, ये बड़े लोग हैं, इनको निपटवा देंगे। ये गाड़ी से चलेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं तो कोई न कोई समस्या हो जाएगी। क्योंकि जो ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं, जिनके बारे में वो खुद अब कहते हैं मेरा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, फिर वही कह रहे हैं कि भैया मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मुझे डर लगता है, इसमें बड़े लोग हैं। तो इस बात को समझना चाहिए, ये हमारी आस्था पर खिलवाड़ हो रहा है। सनातन धर्म का पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपमान कराया जा रहा है। जिस काम को इस देश के प्रधानमंत्री ने आकर के उद्घाटन करके शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और पूरी दुनिया को बताया कि राम मंदिर भव्यतम बन रहा है, बन चुका है, उसमें ये चोर भी बैठ गए,
ये चोरी करके प्रधानमंत्री का सबका अपमान करा रहे हैं। अब तो एसआईटी का गठन हो गया, जांच की बात हो रही है, आपको लगता है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी? कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सब प्रभावित हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, योगी आदित्यनाथ इस मामले में सख्त आदमी है, कड़े आदमी हैं, अच्छे हैं, लेकिन चलने नहीं पाएगी उनकी चलने नहीं पाएगी, क्योंकि ये जो अयोध्या में बैठे लोग हैं ये बड़े शक्तिशाली लोग हैं, ये सब गड़प कर जाएंगे मामले को। एसआईटी में जो लोग हैं उनको भी तो प्रभावित किया जा सकता है, सब प्रभावित हो सकते हैं। आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आप भी आंदोलन से जुड़े हुए एक प्रमुख चेहरे हैं, क्या अपेक्षा करते हैं आप ऐसे स्थिति? हम अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों लोग कड़ा रुख अख्तियार करें। ये डैमेज कंट्रोल करने का विषय नहीं है, इन चोरों को जेल भेजें। और ये जो गरीब बच्चों को जेल भेजा जा रहा है 10 लाख 5 लाख दिखाकर, ये सब पुलिस का खेल है। इन शिकारियों के द्वारा वो शिकार किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। असली शिकारी जो है वो आज भी ट्रस्ट का महासचिव बैठा हुआ है, उसको पकड़ें, जेल भेजें, या उसकी जहाँ शक्ति होगी, बहुत डरपोक आदमी, बहुत कायर आदमी, बहुत बुज़दिल आदमी। चोर तो बहुत कमज़ोर होता है ना, उसको बहुत डर होता है। अभी पुलिस के हवाले कर दें, टाइट कर दें, और यूपी पुलिस है तो सब वसूल लेती है, कबलवा लेती है, जो ना भी किए रहता वो कबलवा लेती है, तो किए हुए लोग हैं ना। आप बताइए, चिंतन कीजिएगा कि अनिल मिश्रा, उन्होंने अपने बेटे को संतोषी अखाड़ा, रामदयाल जी जो प्रचारक थे यहाँ के अयोध्या जनपद के, उनका संतोषी अखाड़ा, उसी में रहते थे, वहाँ अपने बेटे को इन्होंने दिलवा दिया। वो कम से कम 25 से 30 करोड़ की संपत्ति है, वहाँ होटल बनवा दिया, चल रहा है। कहाँ से पैसा आया भैया, किस बैंक ने आपको दिया, कहाँ से आ गया? और इस जनपद में अकेले अनिल मिश्रा ऐसे व्यक्ति हैं, मैं नाम लेके इसलिए बता रहा हूँ कि सच्चाई को इस तरह खोलने की ज़रूरत है भाई मेरे। और आप लोग देवर्षि नारद जी की परंपरा के हैं, आप नहीं बोलेंगे तो कौन खोलेगा इन चोरों की पोल? अनिल मिश्रा जी एक छोटी सी दुकान में बैठा करते थे, और होम्योपैथ के जाने झोला झटका छाप जो रहे हो या रहे हो, MBBS रहे हो, मुझे नहीं मालूम, मैं उनके संपर्क में नहीं रहा, मैं क्योंकि उनके बारे में मैंने जो सुना था वो बड़ा ख़राब सुना था, इसलिए मैं कभी उनके करीब नहीं गया। तो उनके वो इस जनपद के अकेले व्यक्ति हैं जिनके आवासीय, मतलब उनके अपने रहने वाले घर में वो लिफ्ट लगी है। पहली शुरुआत उन्होंने किया, वो तो गजब के स्वनाम धन्य व्यक्ति हैं, लिफ्ट से जाते हैं, लिफ्ट से आते हैं। कमाई का जरिया क्या है, ये सब जांच करा लीजिए ना, फंस जाएंगे सब। और ये मुख्यमंत्री को कराना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को कराना चाहिए, नहीं कराएंगे आपका नुकसान होगा। और भी करीबियों के नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि कहते हैं कि कोई ड्राइवर था जी, हाँ, टिन्नू यादव, राम शंकर उर्फ टिन्नू, ये मुझे याद है 2200 रुपये में कार सेवकपुर में नौकरी करता था, ड्राइवर था ये, परमहंस जी की गाड़ी चलाता था। कुछ दिन विनय कटियार जी की चलाया, कुछ दिन महेश नारायण सिंह की चलाया, फिर 3000 वेतन हो गया। 2020 में जब ट्रस्ट का गठन हुआ तब इसका वेतन 22,000 हो गया। इसके बाद और 22,000 वेतन पाने वाला व्यक्ति, उसके पास आज कई करोड़ की संपत्ति है, फार्चूनर गाड़ी, वो स्कोडा गाड़ियाँ कहाँ से आ जाती हैं? ये ईमानदार के लक्षण है क्या? एक ईमानदार का घर देख लीजिए ना, पुताई कराने में हालत ख़राब हो गई, पुराने जर्जर मकान में रहता हूँ। ये लोग कौन सा काम करते हैं कि जो इनके पास मात्र 6 वर्षों में, 5 वर्षों में अरबों खरबों की संपदा आ गई? तो ये ड्राइवर न हो करके ये संचालन करने वाला व्यक्ति था। ये रामलला के दर्शन के लिए VIP पास बनाता था। ये चंपत राय के इशारे पर नहीं होता था, तो किसके इशारे पर होता था? ये चंपत राय बंसल के इशारे पर होता था। चंपत राय अयोध्या में अपने को स्थापित करने के लिए बंसल नहीं लिखते थे कभी, क्योंकि बिहार से अयोध्या का पुराना रिश्ता है, तो यहाँ के लोग जानते रहे कि ये भूमिहार हैं। ये तो पोल मैंने अकेले खोली है कि ये बंसल हैं और धामपुर बिजनौर के निवासी हैं, और ये कोई प्रोफेसर लेक्चरर नहीं, सब झूठी बातें हैं। ये अशोक सिंघल के मुनीम मात्र थे, रुपया गिनने वाले, और इन्होंने जो कर्म अयोध्या में किया, अयोध्या वालों को चोर बताते हैं, सगरे बिहारियों को ही चोर बताएंगे। कहते हैं कि अयोध्या और बिहार का रिश्ता इसीलिए है कि सब चोर हैं। अगर इनके ये मंदिरों में सोने का दरवाज़ा लग जाए तो पुजारी को मार डालेंगे, यही आदमी ऑन कैमरा बोलता है। तो आप समझ लीजिए कि अयोध्या को कहाँ ले जा रहे हैं लोग। अयोध्या की मर्यादा को तार तार करा रहे हैं। होम स्टे का सिद्धांत इसी व्यक्ति ने शुरू कराया।
अयोध्या में तमाम सारे होम स्टे हैं, लगभग 5,000 मंदिरों में होम स्टे, जहाँ 1 घंटे के लिए कपल्स आते हैं, अयोध्या की मर्यादा को तार तार करके कुचल करके जाते हैं। 1 घंटे में कौन सा भजन होता है? अविवाहित जोड़े आते हैं, अविवाहित जोड़े वहाँ आते हैं 1 घंटे के लिए, 1,000 में, 1,500 में, 2,000 में, 500 रुपये में कमरा लेते हैं, एसी रूम लेते हैं, वहाँ रहते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं, मुंह लटकाए जाते हैं। ये अयोध्या में हो रहा है और यही लोग कराने वाले लोग हैं। तो ये पैसा कमाने के लिए अयोध्या को इन्होंने धंधे की नगरी बना दिया, राम की मर्यादा को तार तार किया इन्होंने। यहाँ अब जैसे 5 स्टार होटल बनना है तो चंपत जी की सलाह ली जाती है, चंपत राय बंसल जी की सलाह, उस ग्रुप को सलाह लेनी पड़ती है। चिंतन करिएगा, अयोध्या में जहाँ सीताराम सीताराम होता था, वहाँ 200 रुपये थाली, 400 रुपये थाली का प्रचार होता है। अब जाके देख लीजिए, वो माइक लगा कर बोला जाता है। तो हमारी अयोध्या को कहाँ ले जा रहे हैं? सीताराम सीताराम की धुन नहीं सुनाई देती है। अब वहाँ ऐसी धुन सुनाई देती है जो अच्छा नहीं लगता है। हम जिस आंदोलन को हम लोगों ने किया, जिसको लेकर लड़े, बर्बादियाँ झेली, गोलियाँ खाई, लाठियाँ खाई, जेल गए, हड्डियाँ तोड़ाई, आज उसका ये रूप देखते हैं तो बड़ा पीड़ा होती है। अगर आज इस देश में कहीं भी किसी रूप में अवतार लिया होगा परमहंस रामचंद्र दास जी ने, उनकी आत्मा को क्या लगता होगा? शहीद कारसेवकों के मन में कितनी पीड़ा होती होगी। हम लोगों का दिल, हृदय रोता है। हम क्या दुनिया को बताएं, क्या समझाएं, क्या बताएं कि हम उस नगरी में रहते हैं जहां मर्यादा को त्याग करके लोगों ने चोरी करना शुरू किया। राम का धन चुराते हैं लोग, राम के नाम पर लोग ठगी करते हैं। अब तक तो राम के नाम पर सत्ता ली जाती थी ना, अब राम के नाम पर धन लूटा जा रहा है। ये पीड़ा का विषय है, मन रोता है, किससे कहें अपनी पीड़ा। और ये विषय ऐसा है भाई मेरे कि हम इससे आपको किन शब्दों में व्यक्त करें, कैसे बताएं कि आज अयोध्या का पूरे देश दुनिया में अपमान हो रहा है, पीड़ा हो रही है कि राम के नाम पर इतने लोग, 10 लाख लोगों ने बलिदान दिया। पंडित देवी दीन पांडे ने अपनी जान दी। उनको ये विश्वास नहीं हो सकता रहा होगा कि भविष्य में कोई चंपत राय नाम का औरंगजेब का वंशधर आएगा और अयोध्या में राम की दान पेटिका का धन लूट कर ले जाएगा, सोना चांदी आभूषण लूट कर ले जाएगा। कभी शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी की आत्मा कैसे बर्दाश्त करती होगी? आप परमहंस रामचंद्र दास जी को सोच लीजिए, कैसे कैसे वो लोग इसे देखते होंगे। हम तो जीवित व्यक्ति हैं ना, हम इस दर्द को, हम अयोध्या, हमने पिछले 7 दिनों से, मैं अयोध्या इसलिए नहीं गया, पीड़ा होती है। मैं नियमित अयोध्या जाने वाला व्यक्ति, 8 घंटे अयोध्या में रहने वाला व्यक्ति, अयोध्या जाने में शर्म महसूस होने लगी कि अयोध्या को किस तरह हमारे अपनों ने लूटा। इनसे तो अच्छे मुगल थे कि केवल एक तोड़ने के अलावा और कुछ काम नहीं किया। ये तो तोड़ भी रहे हैं, लूट रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं। राम फकीरे मंदिर, मैं एक दूसरा उदाहरण आपको बता रहा हूँ, यथार्थ समझिएगा। राम फकीरे मंदिर, जहाँ भगवान श्री राम ने वन जाते समय माता कैकेयी ने उनको वलकल वस्त्र दिया था, उस मंदिर का नाम था सीएपीए केली कुंज। वहाँ वशिष्ठ जी ने डांट भी लगाई थी उनको। उस मंदिर को 4 करोड़ में चंपत राय बंसल ने अपने नाम लिखवा लिया। आप चाहेंगे मैं रिकॉर्ड दूंगा, मैंने उसका मुकदमा किया, मैं और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने उस मंदिर को बचाने के लिए मुकदमा किया। मैं उसका वादी मुकदमा बना। बाबू रणजीत लाल वर्मा जी दुनिया में नहीं रह गए, ये वो अधिवक्ता थे हमारे। और रात के अंधेरे में उस मंदिर को 20 पोकलैंड लगा करके, जेसीबी मशीन लगा करके तोड़ दिया गया। उनकी बेश कीमती मूर्तियां कहाँ चली गई? ये प्रश्न है, ये अयोध्या का प्रश्न है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करता हूं कि ये मूर्तियां कौन लाएगा? आखिर तो ट्रस्ट ने ही खरीदा ना मंदिर को। तो ट्रस्ट ने जब मंदिर को खरीदा तो तोड़ दिया मंदिर को, ऐतिहासिक धरोहर तोड़ दी, और उसके बाद उसकी मूर्तियां गायब हैं। कहाँ हैं मूर्तियां? रामशिलाएं कहाँ हैं? राम जी का धन कहाँ है? ये जो राम जी का धन अयोध्या में लगना चाहिए था, वो कहाँ लग रहा है? ये क्या हो रहा है? ये भावुक क्षण हम लोगों के लिए इसलिए हैं कि हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, अपना सब कुछ त्याग करके जो लड़े थे, हमें ये विश्वास नहीं था कि अंत इतना बुरा हो जाएगा कि हमारे लोग, हमारे अपने हिंदू भाई राम जी का धन लूटेंगे। ये विश्वास नहीं होता था, ये विश्वास नहीं था। आज वही हो रहा है। ये पीड़ादायक प्रश्न है और विषय है। मैं प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता हूं कि चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, जो लोग इसमें दोषी हैं,
उनको कोई जांच का विषय ही नहीं है। इतना ही पर्याप्त है कि कहाँ से इतना धन आ गया भाई, बता दे। और इनको जेल में, जिनको रासुका और जिनको गैंगस्टर में जेल में होना चाहिए, वो पुलिस की सुरक्षा में 5 स्टार होटलों का आवंटन कराते हैं। कितना दुखद है। तो देख सकते हैं आप कि संतोष दुबे जो कि एक आंदोलन में शुरू से जुड़े रहे, 16 साल की उम्र से जुड़े रहे और एक ईमानदार व्यक्ति का घर जो दिखाने की बात ये कर रहे थे। एक बार हम भी कहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन सुभाष भट्ट से कि एक बार ये तस्वीरें आप दिखा दीजिए कि एक ईमानदार व्यक्ति के जो जिस घर की बात ये कर रहे हैं, ये 100 साल से ज़्यादा पुराना मकान है और अभी फ़िलहाल इसमें सिर्फ मरम्मत का काम जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस मकान की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जिन लोगों पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं उनकी संपत्ति और मकान की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, और जो ये आरोप लगा रहे हैं उनके मकान और संपत्ति की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दीवारें देखिए, ये वायरिंग्स देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर लटकी हुई दिखाई देंगी। ये पाइप वायरिंग ऐसा लगता है जैसे सदियों से इसमें कोई रिपेयर वर्क हुआ ही नहीं है। सामने छत अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सैकड़ों साल पुराना ये मकान है। और बाहर की अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये भी एक मकान है और तमाम लोग जिन पे आरोप लग रहे हैं वो भी ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आंदोलन में भी जुड़े हुए लोग बताए जाते हैं। उनके भी मकानों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और एक तस्वीर हम आपको अब ये भी दिखा रहे हैं। बाहर से भी ये तस्वीरें आप देखिए कि एक सामान्य सा मकान है पुराना और जिसमें सालों से ये रह रहे हैं। अगर तमाम लोग जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए रहे या फिर आंदोलन से जुड़े हुए रहे, सभी अगर इसी तरीके से धनाढ्य बन जाते तो ये मकान भी आज के डेट में बना हुआ दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर।